कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स रेगुलेशंस ये बने, हम इन सब चीजों को फॉलो करें। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। अब कोई भी कंट्री होती है वो टू टाइप से होती है। ओके, one is the federalism or another one is known as the unitary form government। okay, फेडरलिज्म गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट। अब फेडरलिज्म गवर्नमेंट को अगर हम क्लास 8 में डिस्कस करते हैं तो विल डिस्कस ओनली डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जिसमें टू और मोर देन टू लेवल्स होते हैं, उसको हम फेडरलिज्म बोल देते हैं। ये आपको पता है अभी तक, इससे ज्यादा यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग कि व्हाट इज द फेडरलिज्म। टू और मोर गवर्नमेंट, तो क्या एक ही चीज को फेडरलिज्म कहते हैं क्या दो गवर्नमेंट है उससे ज्यादा? अब फेडरलिज्म जैसे फॉर एग्जांपल योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये थ्री लेवल्स हो गए। आर यू हेयरिंग माय वॉइस? सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इन दिस, अगर सेंटर देयर आर थ्री टियर्स, तो वी कैन से इट इज द फेडरलिज्म गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म गवर्नमेंट हो गई हमारी कंट्री 8 के अकॉर्डिंग टू, कि थ्री लेवल से हम फेडरलिज्म बोल देंगे। ओके, लेकिन सोचो कि आपका कंट्री में ये थ्री लेवल्स आ गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट। अब हम स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पावर नहीं देते। सपोज वी आर लिविंग इन राजस्थान, but राजस्थान has no such power who can make the laws, who can collect the revenue, who can make the budget, who can spend the money on education, health और like this। हमें कुछ भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा, और लोकल गवर्नमेंट के पास भी इनकम के सोर्सेज और कुछ भी पावर नहीं है। तो सच कंट्री वी कैन से डेमोक्रेटिक और नॉट? Yes, sir. No, A sir. democracy. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कि हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, आउटर पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो एक लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आ रहा है? स्टेट की भी आ रहा है, सेंटर की भी आ रहा है। और एक स्टेट किसके अंदर आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आ रहा है। तो स्टेट ऐसे बना देता हूं, जैसे अलग अलग स्टेट है। ओके, अब इनके अंदर लोकल गवर्नमेंट है, तो एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, और एक लोकल गवर्नमेंट स्टेट का भी पार्ट है और सेंटर का भी है। तो अगर देखा जाए तो ये भी तो सेंटर का पार्ट हुआ, ये भी सेंटर का पार्ट हुआ, तो सब पूरा कंट्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुई ना। तो अगर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज है, तो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट है, अगर इनको कुछ भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, तो सच कंट्री वी कैन से डेमोक्रेटिक और नॉट? जब कोई भी कंट्री पावर शेयर करेगी, अब पावर शेयरिंग भी जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट में। अब पावर शेयरिंग जरूरी होता है, पावर को शेयर करना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है ना, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज। देयर आर टू वर्ड, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज होता है कि पूरे पावर अपने हाथ में ले लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक ही अपने पावर को डाइवर्ट करना, मतलब दूसरे को दे देना कि मेरे एब्सेंस में आप डिसीजन ले सकते हो, ये आपको पावर दिया है, इससे रिलेटेड पावर इसको है। तो पावर शेयरिंग होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अगर कोई भी कंट्री अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज करेगी, शेयरिंग करेगी स्टेट के साथ,
अब पता है कि अगर हम सपोज कोई ऐसा स्टेट है जिसकी अलग ही डाइवर्सिटी है, अलग ही कल्चर है, जैसे नागालैंड ले लो। अब नागालैंड का अलग ही कल्चर है, ट्राइबल पीपल है, दे आर बैकवर्ड। अगर उनके स्टेट गवर्नमेंट को हम, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट को अगर हम कुछ भी पावर नहीं देते हैं कि दे कैन मेक द लॉ टू प्रमोट देयर कल्चर, वो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी या उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी लॉज नहीं बना सकते, तो फिर ऐसी पावर शेयरिंग नहीं हुई। यानी हमने पूरी तरह स्टेट बना के और स्टेट को ये पावर दे दिया है कि आप अपने कल्चर, आप अपने डाइवर्सिटी, आप अपने लैंग्वेज, इन सबको आप चाहो तो प्रमोट करो। हमारे कंट्री में ये पावर हमने दे रखा है, यानी हमने पावर शेयरिंग कर रखी है। अब मैं हूं जैसे, तो एट द सेम टाइम ये सिटीजन में भी पार्ट ऑफ 3 यूनिट, एक सिटीजन 3 यूनिट के अंदर आता है हमारी कंट्री में। अब जैसे कैसे मैं अगर 3 यूनिट के अंदर आता हूँ पावर शेयरिंग में, जब अगर रेलवे से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट चित्तौड़ में होता है, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे ने डिसाइड किया कि राजस्थान और चित्तौड़ के अंदर एक अच्छा सा डेवलपमेंट, बड़ा सा स्टेशन बनाओ या मेट्रो ट्रेन स्टार्ट करो, ओके, तो ये मुझे जो बेनिफिट मिलेगा, ये रेलवे डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा जो चित्तौड़ सिटीजन्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर शेयर कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम उनको वोट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। सेकेंड, एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया, जैसे स्कूल कब रीओपन होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ये भी किसके अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हम पे लॉ बनाती है एट द सेम टाइम। अब चित्तौड़ वालों ने लॉ बना दिया केवल कोरोना में सैटरडे एंड संडे दोनों दिन लॉकडाउन रहेगा, वीकली लॉकडाउन कर दिया, सैटरडे एंड संडे। किसने किया, चित्तौड़ गवर्नमेंट ने, यानी लोकल गवर्नमेंट ने। उसको भी वी आर फॉलोइंग और नोट। तो दिस आर यानी तीनों लेवल्स हम पे रूल करती है, हम पे लॉज बनाती है। अब हमें कौन सा टैक्सेस किसको देना है ये भी। अब जैसे योर पेरेंट्स और मैं हूँ, मेनी टाइम वी आर गिविंग द रेवेन्यू सॉरी इनकम टैक्स। अब हम जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वो किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टैक्स दे रहे हो इट इज गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हो रही है। अगर आप पावर को शेयर नहीं करोगे ना तो वो फेडरलिज्म कंट्री नहीं होगी बेटा, पावर शेयरिंग हो रही है। अब पावर शेयरिंग होती क्या है, अपने पावर को शेयर करना। अब जैसे कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में सबसे बड़े कौन है, आपके ग्रैंडफादर, उनके बाद कौन आता है, आपके पेरेंट्स, उसके बाद योर उनके बच्चे, चिल्ड्रन, ओके, पेरेंट्स। तो ये एक तरह से हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये पेरेंट्स हो गए, ये स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल। अब इन केस हो आपके फैमिली में सबसे ज्यादा फाइनल डिसीजन हमारे किसका माना जाता है, ग्रैंडफादर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी कभी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, इन पावर शेयरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ग्रैंडफादर। उन्होंने कर रखा है हम एब्सेंस ऑफ ग्रैंडफादर किसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, पेरेंट्स के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो एजिंग एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग, ये एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। जैसे हमारी फैमिली के अंदर हम पावर को शेयर करते हैं ना, दूसरे को पावर देते हैं, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म उस कंट्री को हम कहेंगे फेडरल जहां पे पावर शेयरिंग होती हो बेटा। अगर पावर शेयर नहीं हो रहा है ना तो देयर इज नो सच इंपोर्टेंस। आप लेवल्स बना दोगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपका स्कूल का एग्जांपल देता हूं पावर शेयरिंग। ओके, मैंने फर्स्ट लिखा है एग्जाम। अब मैं आपको नेम दूंगा, इफ यू एनी डाउट रिलेटेड टू एग्जाम इनसाइड स्कूल, तो उन पर्सन यू विल कंसर्न। बताइए आप किसके पास जाएंगे, टीचर। कौन से
आपके हर टीचर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे एग्जाम से रिलेटेड. Who will take the final decision related to exam? Principal, sir. Principal sir is the all authority. वो तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए. प्रिंसिपल सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी उनके अंदर ये चारों डिपार्टमेंट आते हैं. अगर उनके अंदर चारों डिपार्टमेंट आ गए सर, उनके प्रिंसिपल सर के अंदर चारों डिपार्टमेंट आते हैं, तो आप सीसी एक्टिविटी हो, हाउस का मैटर हो, स्पोर्ट्स हो, सब प्रिंसिपल सर के पास ही जाओगे क्या? No, sir. सोच के बताओ. एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज है तो उन पर्सन यू विल डिस्कस. सर अगर आप टीचर से Sir, आपके पास टीचर क्या Sir, कहेंगे? class teacher. Class teacher. Sir, class teacher. सर एग्जाम क्लास की जगह मैंने कॉलम बना दिया. आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है कि क्लास में आपकी सीट चेंज करनी है, कोई भी है, तो यू विल कंसर्न विद whom? class teacher. Class teacher. एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज है तो यू विल डिस्कस एग्जाम डिपार्टमेंट और नॉट? Yes, sir. एग्जाम डिपार्टमेंट के पास जाओगे कि किन के पास जाओगे एग्जाम से रिलेटेड? Sir, exam department. एग्जाम डिपार्टमेंट. और जो भी आपका एग्जाम डिपार्टमेंट है, ओके. और अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पीरियड में है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड पीरियड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी स्पोर्ट्स स्टेट टू रिलेटेड गेम, रीजनल गेम, तो यू विल Sports teacher. Sport teacher. स्पोर्ट टीचर. तो हु इज योर स्पोर्ट टीचर? पीटीएसर. Yes, sir. Yes, sir. अब हाउस से रिलेटेड इश्यूज है तो यू विल कंसर्न विद whom? हाउस House teacher. Sir, house teacher. Teacher. हाउस टीचर में तो आपके सपोर्टिव टीचर भी आते हैं. एक आपके हाउस में हाउस मास्टर होता है और 3 और 4 टीचर उसके सब हाउस मास्टर होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं. तो अगर आप सब टीचर के पास भी जाओगे तो फाइनली वो किनसे डिस्कस करेंगे? हाउस मास्टर से. House master. और सीसी से रिलेटेड एक्टिविटी है तो रोजी मैम. Sir, CCA in charge. Rosie ma'am. अब आपके स्कूल में सबको एक एग्जाम डिपार्टमेंट बना रखा है. क्लास टीचर आपके फिक्स हैं जो भी होंगे, ओके. एग्जाम टू रिलेटेड है तो यू विल डिस्कस एग्जाम डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन बैठा हुआ है. स्पोर्ट्स से रिलेटेड पीटीए सर से डिस्कस करोगे. हाउस टू रिलेटेड हाउस मास्टर से. सीसे से रिलेटेड आप जो भी आपके सीसे इंचार्ज है, तो आप कोई भी चीज प्रिंसिपल सर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फाइनल डिसीजन वो लेंगे. ओके, आई एग्री. तो ये आपकी पावर शेयरिंग है स्कूल के अंदर, यानी आपके जो स्कूल में हर डिपार्टमेंट को एक पावर दे रखा है टू मेक द डिसीजन, टू मेक द लॉज. अब ये मान लो स्पोर्ट टीचर को पावर है कि वो चाहे जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में सेलेक्ट करे और नहीं तो नहीं करे. अगर कई टीम ले जानी है तो ये पावर किन के पास है? विजय से. एग्जाम टू रिलेटेड डिपार्टमेंट सब एग्जाम स्टार्ट कराना चाहता है तो ये पावर किसके पास है? एग्जाम डिपार्टमेंट. आप कहाँ बैठोगे, कहाँ नहीं बैठोगे, कौन सी सीट आपकी चेंज करनी है, ये पावर है क्लास टीचर. तो क्लास टीचर कैन डिसीजन. क्या एग्जाम डिपार्टमेंट आपकी सीट जाके चेंज कराएगा क्या? नहीं. No, sir. No, sir. तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग. ये पावर शेयर हो रहा है, ये पावर शेयर हो रहा है. तो बेटा इसमें पावर शेयर किया गया, यानी हर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन ले सकता है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर अकेले सभी डिपार्टमेंट का डिसीजन नहीं लेंगे. फाइनल अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये प्रिंसिपल सर. अगर इनको कोई डाउट है, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई और आप क्या हो गए चिल्ड्रन? लोकल गवर्नमेंट. Local तो government. आप लोकल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई और प्रिंसिपल सर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए. अब इनके लोकल गवर्नमेंट को कोई भी इश्यूज है तो दे विल डिस्कस टू द स्टेट, यानी हाउस मास्टर, पीटीए सर, ओके. अगर इनको कोई इश्यूज है तो दे विल डिस्कस टू द प्रिंसिपल सर. तो ये सिस्टम है ना. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ Yes, sir. पावर शेयरिंग. हमने स्कूल में पावर को शेयर कर रखा है.
अगर एक ही इंसान सोच ले कि मैं स्पोर्ट्स भी देखूंगा, मैं एग्जाम भी देखूंगा, मैं हाउस मास्टर भी बनूंगा, मैं क्लास टीचर भी रहूंगा, तो ही अनेबल टू सॉर्ट आउट द पावर और सम टाइम ही मे बी मिसयूज द पावर। वो पावर का मिसयूज कर सकता है। कैसे? मैंने आपसे कहा आपको फुटबॉल नहीं क्रिकेट खेलना है, आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में, लेकिन अगर आप सीसी एक्टिविटी, आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज मेरे पास है, तो मैं आपको मिसयूज कर सकता हूं उस पावर का कि आपने मेरी वहां बात को इग्नोर किया था, दैट्स व्हाई मैं आपको ये पॉलिसी या इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा। तो वन हैंड में पावर होगा तो इट विल बी मिसयूज, वो मिसयूज हो सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ, अब अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे बेटा, तो हर इंसान को कैसा लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं बना रखा। अब ये सोचो आप कि पीटीआई सर से बिना पूछे आपका क्लास टीचर लिस्ट बना दे और पीटीआई सर को पता ही नहीं है, तो हाउ टू पीटीआई सर फिर बुरा लगेगा। सीसी एक्टिविटी की लिस्ट क्लास टीचर बनाता है, सीसी इंचार्ज को नहीं पता है, हाउ टू सीसी इंचार्ज फिर, तो दे में बी हर्ट। तो हमारे यहाँ ऐसे सभी जो स्टेट है ना बेटा, उन स्टेट का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पावर है, अलग अलग लैंग्वेज है, राजस्थानी है, मराठी है, तमिल है, गुजराती है, तो हर किसी को एक पावर सेंटर गवर्नमेंट ने दे रखा है कि आप अपने स्टेट से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो। यू आर फ्री टू टेक डिसीजन इन बिहाफ ऑफ योर स्टेट, इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। तो जहां तक फेडरलिज्म के अंदर अगर हम 3 लेवल्स में पावर को शेयर नहीं करेंगे, जहां तक वो कंट्री फेडरलिज्म नहीं होगा। आपके बुक में केवल दिया है 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब डिटेल में मैं बता रहा हूं कि ये जब सब पावर शेयर होगा तभी वो कंट्री फेडरलिज्म है। अब बताइए आपको मेरा फेडरलिज्म का मीनिंग समझ में है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा ना, जहां तक कोई इंपोर्टेंस नहीं है। अब ये सोचो एक ही इंसान आपकी फैमिली में ऐसे हैं जो एक ही, जैसे कि उनके पास पूरे पावर है, तो आपकी इच्छा हुई घूमने की, लेकिन आपके मान लो जो फाइनल अथॉरिटी डिसीजन लेने वाले कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया, आपको कोई पावर नहीं। तो मेनी टाइम यू में बी हर्ट कि यार मैं कैसे फैमिली में हूँ जहाँ मेरी बात को इग्नोर किया जाता है, मेरा को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। तो बच्चों को ऐसी फील नहीं हो, इसलिए फैमिली में पावर शेयरिंग होता है, बच्चों की बात को भी माना जाता है। अगर वो सपोज गलत डिसीजन लेते हैं तो पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता, यू मस्ट बी वेट फॉर डेट, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, या हम तब चलेंगे, या टाइम मिलेगा, या मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। तो देयर आर मेनी रीजन। तो हर जगह आपको एक राइट्स दे रखा है। और कोई ऐसी फैमिली, या आपकी क्लास ले लो, फैमिली पे मत जाओ, ओके पापा गुस्सा हो जाएंगे पेरेंट, आप क्लास ले लीजिए। अब मैं क्लास में एक ऐसा टीचर हूँ जो बच्चों को पावर शेयर करता हूँ। अब एक ऐसे टीचर है जो बच्चा कोई भी क्वेरीज पूछता है, सपोज वो उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बोल दूंगा सिट, उसकी प्रॉब्लम को मैं सुनता भी नहीं हूँ, वो अपना पावर शेयर भी नहीं कर पा रहा, अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर भी नहीं कर पा रहा। तो आउट टू चिल्ड्रन विल फील, बच्चों को कैसा लगेगा, यार सर कैसे मेरी प्रॉब्लम को नहीं सुना, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो व्हाट हैपेंस, दे विल मेक द सेपरेट ग्रुप। ऐसे 3 से 4 बच्चे मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि सर हमारी नहीं सुनते तो हम भी सर की नहीं सुनेंगे। ओके, तो दे विल मेक द सेपरेट ग्रुप। अब अगर उनकी बात को नहीं सुना जाता तो 4 to 5 चिल्ड्रन मिलकर क्या करेंगे, एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे कि सर हमें रेस्पॉन्ड नहीं देते, डजंट मैटर, हम सर को नहीं देंगे। सर ने पूछा टॉपिक बेटा समझ में आया, यस सर आ गया, ओके आया नहीं है, इट डजंट मैटर, ओके। तो दिस हैपन। तो 4 to 5 बच्चे क्या करेंगे, इनडिसिप्लिन करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों की गलती है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी पावर, उनकी प्रॉब्लम्स को सर को शेयर किया लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सही है। Yes, sir. ऐसे बेटा अगर सोचो Yes, sir. किसी स्टेट की कुछ प्रॉब्लम है, किसी स्टेट का कुछ कल्चर है, किसी रीजनल एरिया की कुछ प्रॉब्लम है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रमोट नहीं करती है, उनको सुना नहीं जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सेंट्रल गवर्नमेंट सॉर्ट आउट नहीं करती है, तो वो स्टेट क्या करेगा? आपको पता है जो आपने किया वही वो करेगा। क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करेगा? वायलेंस के थ्रू भी कर सकता है। अब जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ? ये हुआ कि जम्मू कश्मीर को हमने न तो पूरी तरह पहले स्टेट बना रखा था,
ना पूरी तरह पावर दे रखा था, ना वहां पे पूरी तरह हम बजट को स्पेंड करते थे। तो व्हाट हैपन, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा टेररिस्ट होते थे, वो अपनी आवाज को उठाते थे, हमें फ्रीडम दो, हमें ये करो, हमारे लिए राइट्स बनाओ। तो दिस हैपन्स इन जम्मू कश्मीर। अभी ट्राइबल स्टेट है ईस्टर्न साइड, जो आसाम है आपका, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जो नक्सल्स जो है माओइस्ट है, वो नक्सल्स और मे भी जो है क्यों है वो इसलिए क्योंकि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा। अगर उनको हम रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो दे में बी स्टार्ट द अपोज, वो अपोज और रेबेल करना स्टार्ट कर देंगे, विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो विद्रोह करेंगे तो कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं उधर पाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हाउ टू सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मैनेज करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे फोकस प्ले करेगा। तो दिस हैपेंस इन, ये कब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही डिसीजन ले, पावर शेयर नहीं करे। लेकिन हमारी कंट्री ऐसी नहीं है, हमारी कंट्री में पावर शेयर है, हर स्टेट को पावर दे रखा है, हर लोकल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है। आपने 6th में स्टडी किया कि लोकल गवर्नमेंट दे कैन मेक द लॉज, वो अपने लेवल पे अपने लॉज बना सकते हैं, पंचायत दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल। तो कितनी ऐसी चीजें जो लोकल लेवल पे वो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पावर शेयरिंग है। जबकि अब मैं 2 स्टोरी आपको सुनाऊंगा, तो आपको ये बताना। अब एक तो हो गया फेडरलिज्म जो मैंने बताया, एक यूनिटरी होती है। यूनिटरी में क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फाइनल डिसीजन लेती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल कंपेयर देन द अदर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया वही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब मैं 2 कंट्री की स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर पावर शेयरिंग होती है, ओके, एक कंट्री, और बी कंट्री जिसमें पावर शेयरिंग नहीं होती। अब एक कंट्री ने क्या किया कि उसके ग्रुप इस टाइप से कि 50% डिफरेंट लैंग्वेज वाले, 50% डिफरेंट है, तो उस कंट्री ने पावर शेयर किया अपना कि इनमें पावर शेयर कर दो, ये वाले लोग है इसके भी इक्वल मिनिस्टर बनेंगे, और यूनिटरी फॉर्म में इंपोर्टेंस दिया, तो वहां पे टेररिस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फेडरलिज्म का जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हुआ। आज हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। अब मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म में तो ऐसे और बहुत सी चीजें, बट यू विल स्टडी इन क्लास 10, जब आप 10th पे आओगे तब पढ़ाऊंगा मैं। तो आज हमने केवल डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टुमारो वी विल डिस्कस द features of Indian Constitution. Okay, dear. So thanks. Have a good day. Send your attendance on your WhatsApp group.